ये बात है आज से लगभग 4 साल पहले की बात, जब मैं JEE की कोचिंग के लिए मैंने रजिस्टर किया था एक कोचिंग क्लास में। एंड मुझे जब रिज़ल्ट मिला लाइक 2 साल बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लाइक फर्स्ट जब मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था तब था कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम पे JEE की कोचिंग में लाइक फ़ीस तो होती थी, लेकिन वो टीचरों के साथ मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड था, क्योंकि सिखाया यही जाता है ना घर में कि लाइक टीचरों के साथ कनेक्ट रहो। टीचर बहुत अच्छी चीज़ होती है, टीचर ऐसे टीचर वैसे, टीचर जैसे भी है अच्छे है। तो ठीक है, गलती से उनकी बातों में आके, घर वालों की बातों में आके JEE की कोचिंग ज्वाइन कर ली। बड़ा अच्छा लगा, हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में, नाइस। सो कुछ टाइम बीता, नया मोबाइल खरीद दिया, वाओ, घर वालों ने। अब जब वहाँ पे कई सारी क्लासेस शुरू हुई, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, टीचरों ने ऑनलाइन दिखाना बंद कर दिया हमको, गूगल मीट पे दिखाना बंद कर दिया। अब कैमरा ऐसा आड़ा कर दिया, बोर्ड इधर है, कैमरा ऐसा कर दिया। सो लाइक ऐसी चीज़ें उल्टे सीधे काम करने लगे। तो ठीक है, फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं, रूम रेंट पे कर लिया, एक टिफ़िन लगवा लिया। अब वहाँ पे गए, बढ़िया। अब वो जानते तो थे ही, वाह भावेश तुम आगे बढ़ोगे बेटा, ये करोगे बेटा, बेटा मोटिवेट करूँगा बेटा मैं तुमको, तो आगे बढ़ोगे। धंधा धंधा होता है, सीधी सी बात है ना, धंधा धंधा होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। उसके हाथ पैर तोड़ना होता है, धंधा धंधा होता है, सब पैसे पे काम कर रहे होते हैं वहाँ। तो मोटिवेशन तो कहीं पे भी किसी को भी दे दो तो बस फालतू बकवास। बच्चों को समझता कितना है अब, 19-20 साल का, 18 साल के बच्चे को समझता कितना है भाई। तुम मोटिवेट करो, वो मोटिवेट होगा, और क्या उसको, देर इज़ नो एक्स रीजन्स विल बी देयर। दैट्स व्हाट द मेन फ्रॉड इज, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये एजुकेशन के नाम पे ये फ्रॉड करते हैं लोग। भाई अगर इतने ज़्यादा होशियार हो ही तुम, तो तुम कोचिंग में क्यों हो? इसका मतलब तुम होशियार नहीं हो। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो टाइम के साथ साथ चीज़ें हुई, मोटिवेट मोटिवेट करते करते 2 साल हुए वहाँ। 2 लाख रुपए लिए, 2 साल की फीस, 2 लाख रुपए, लाख रुपए एक महीने का, और उसके अलावा भी रहने का और खाने का तुम्हारे इसमें। तो खुद सोचो कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना है जिसमें से आखिरी में तुमको कुछ नहीं मिलता है, जस्ट पैसा जाता है तुम्हारा, खाने के लिए जाएगा, रहने के लिए जाएगा, कोचिंग की फ़ीस में जाएगा। मोटिवेट करते ना, मोटिवेट ही करना है तो लूज़र वो फ्री में तो यूट्यूब पे करते रहते, मोटिवेट ही होना है तो यहीं कर लो। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज़, एंड दैट्स व्हाट द बिगेस्ट करप्शन मेरी लाइफ का मैंने जो देखा। अब कई लोग एक्साइटेड होंगे कि JEE में आप क्या आए कितने, भावेश भैया क्या आए JEE में 25 परसेंटाइल। JEE मेंस था शायद, 25 परसेंटाइल। हाँ तो क्या ज़्यादा भी आ जाते तो कुछ उखाड़ते नहीं है। आज वो जो बच्चे वो IIT में बैठे तो कॉल तो मुझे ही करते, कॉल किसको करते, मुझे ही करते। मैं उनको पूछता हूँ उनके और मेरे में डिफरेंस क्या है, कि तुम क्यों सक्सेसफुल हो जाओगे या तुम क्यों मेरे से अलग हो जाओगे और मैं क्यों नहीं होऊंगा। अगर मैं पूछूँ उनसे ये क्वेश्चन, तो मैंने पूछा है क्योंकि मैं तुमको बताता, वो बोलते हमारे कनेक्शंस बन जाते, यहाँ कनेक्शंस, हमको ये कनेक्शन, हमको आराम से, हम अपने कॉलेज का नाम बताएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बनोगे तो नौकर ही ना, बनोगे तो नौकर ही ना। जैसे तुम्हारे टीचर ने तुमको सिखाया, तुम्हारे टीचर किसी के नौकर थे, वैसे तुम किसी के नौकर बन जाओगे। दैट्स द सेंस ऑफ लाइफ ऑफ योर्स। तुमको यही चाहिए तो अगर तुमको यही चाहिए तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो तुमको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। सो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि ये सब चीज़ें बकवास है। क्यों? अगर नौकर ही बनना है तो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके 11,000 में नौकरी करो, एक महीने का नौकर हो तुम भाई, पैकिंग करो पार्सल की। उसके लिए तुमको 4 साल अपने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पैसा जितना फूका है ना अभी, अपनी डिग्री में, अपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस में, अपने स्कूल्स की फ़ीस में, अपने खाने में पीने में, उससे अच्छा तुम जॉब करो जाके। उतना पैसा वापस भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, कभी नहीं आने वाला वो पैसा वापस। So that's what the main thing is, and you should understand. One of a message I got there from a shipping agent. So like तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। अब खुद सोचो, जब 25% आई, मेरी रैंक तो पता नहीं कितनी लाख में थी भाई, वो बहुत पीछे थी, बहुत। अब खुद सोचो, जब तुम्हारी लाइफ में इतना जब होता है तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है।
जिन जिन घर वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास क्या होता है, 6 लाख 7 लाख रुपए एक साल की, और उसमें से 2 लाख रुपए तो फीस ही दे दी, ठीक है, 1 लाख रुपए फीस दे दी, 3 लाख रुपए में रहने में लग गया, तो वो क्या करेगा भाई? वो इंसान क्या करेगा? खुद सोचो तुम्हारे घर वालों पे क्या बीतेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब कोचिंग वाले को फ़ोन करके बोल नहीं सकते कि तुमने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया। बोल देंगे बेटा नहीं हमारे से कुछ नहीं होता है, वो तो बच्चे की मेहनत पे ही होता है। बच्चे देखो, अब हमारे कोचिंग के सिलेक्ट भी तो हुए बच्चे, आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। दैट्स व्हाट द परसेंटेज इज। सिलेक्ट कम होते, फेल ज़्यादा होते, और वो पैसा बनाते हैं उस पर। वो बोलते हैं तुम्हारी फ़ीस फ्री, जो बच्चे की अच्छी रैंक आई हम उसकी फ़ीस फ्री कर देंगे, वाओ। और जो इतने से कमाया है उनकी लाइफ का क्या होगा? उनके घर वाले ब्लैकमेल किसको करते हैं? उस बच्चे को करते। वो 18 साल का बच्चे ने जिसने ज्वाइन किया था, जो 20 साल का हो गया, उसको ब्लैकमेलिंग करेंगे अब घर वाले। क्योंकि कोचिंग वालों को तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कोचिंग वाले सगे हैं नहीं, तो बच्चे को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देंगे। इसमें गलत और सही कुछ नहीं है। अब उनने इतना पैसा लगाया, जिन लोअर मिडिल क्लास की सैलरी जितती है, तो क्या कुछ भी करते रहो, क्या मतलब है? कोई सेंस थोड़ा ना है। बच्चे की गलती है? नहीं। घर वालों की गलती है? नहीं। कोचिंग की गलती है? हाँ, लेकिन उसको बोल नहीं सकते, क्या बोलोगे तुम? सो दैट्स व्हाट द बिगेस्ट स्कैम हियर इज। इफ यू नॉट हैविंग द गारंटी अबाउट योर मनी, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? अगर पता है तुमको कि आखिरी में वो तुम पे ही लाके फेंक देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बच्चे की गलती है, तुम पैसे क्यों खर्च कर रहे हो भाई लूज़र? पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? किसी का बाप के लेकर रखा है? वो तो मोटिवेट करते ही रहेंगे, तुम्हारे बच्चे को फंसा के रखेंगे 2 साल तक, 100% श्योर फंसा के रखेंगे, क्योंकि उनको धंधा बनाना है, अगली बार भी धंधा बनाना है। वो तुमको वापस साल भर फ़ोन करते रहेंगे, तुम्हारे घर वालों को। अगर मैं कोचिंग में हो तो मेरे घर वालों को साल भर फ़ोन करते रहेंगे, अगर तुम कोचिंग में हो तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करते रहेंगे। अगर आपके कनेक्शन में कोई हो बच्चा, अगर जिनको कोचिंग ज्वाइन करना है, वो तुम्हारे से 2 लोग का एडमिशन कराएंगे। तुमने लाख रुपए फेंका था और तुम यही सोचते रहोगे कि मेरे बच्चे पे ध्यान देंगे, मेरे बच्चे पे ध्यान दोगे, और तुम्हारे पेरेंट्स जाके 2 बच्चे और ज्वाइन करा देंगे। वो 2 बच्चों से 4 बच्चे, 4 बच्चों से 8 बच्चे, 8 बच्चे से 16 बच्चे, 16 बच्चों से 32 बच्चे। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हिंदी करने की, इंग्लिश आती ना तो हिंदी नहीं करने का। ऐसी बकचोदी दुनिया में बहुत चलती है। देन आफ्टर डैट क्या मिला आखिरी में? कुछ नहीं। पेपरों में बैक लगती है अगर किसी बच्चे की। यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स वाले एक फ़ीस लेते हैं 500-600 रुपीज़ और $20 $30 ऑन रिस्पेक्ट्स ऑफ विच थिंग। अगर तुम्हारे फॉर्म की वो फीस भर रहा है वो बच्चा, तो क्यों भरेगा भाई? तुम्हारी फीस क्यों भरेगा वो? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट इज? बच्चा फेल हुआ है ना। खुद सोचो, 70 नंबर का पेपर है, उस बच्चे को 5 नंबर आए, क्या वो बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा? लूज़र है। तुम लूज़र हो। तुम अपने आप को गलत मत बोलो कि तुम पढ़ के नहीं गए। तुम पढ़ के गए थे जान, तुम पढ़ के गए थे। गलती उस कॉलेज की है, उस यूनिवर्सिटी की है, उस स्कूल की है। उनने फेल कैसे कर दिया किसी बच्चे को? अरे किसने परमिशन दी फेल करने की? ठीक है, तुमने कर दिया फेल। अगर बच्चा मान लो कि ठीक है बच्चा ने गलत लिख के आया, तुमने 70 में से 5 नंबर कैसे दिए भाई? ये कौन सा लॉजिक हुआ? 70 में से 5 नंबर, 70 में से 5 नंबर दिए तुमने, 70 में से 5 नंबर दिए। तुम सोचो बात को, तुम्हें 70 में से 5 नंबर दिए और तुम बोल रहे हो कॉपी चेकिंग होती है बेटा, तू फेल हो गया बेटा, तू फॉर्म इसकी फीस भरना पड़ेगा, फिर पैसा ले रहा है तुमसे। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है? बिजनेस है। तुम समझते नहीं बिजनेस को, इसलिए तुम लूज़र की तरह, भिखारी की तरह, हाँ मेरी जॉब लग जाएगी, मैं IIT जाऊँगा, मैं IIT जाऊँगा, मैं NIT जाऊँगा, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा, मेरा नाम बनेगा, मेरे मोहल्ले में डीजे लगेगा, मैं तालियां बजाएंगे लोग, गाना बजेगा, मैं नाचूंगा, मैं सीरियस रहूँगा, मैं कार के वो कौन सी होती है सनरूफ से मैं देखूंगा, सब लोग को ऐसे नमस्ते करूँगा, मेरे के ऊपर माला चढ़ाएंगे। लूज़र हो क्या तुम? चूतिया हो क्या? और वही लोग फिर तुम पे थूक भी देंगे आगे से आके। अगर तुम अपने आप को बॉडी ट्रेनिंग रोज़ करते हो, तुम अगर अपने घर वालों को भी बॉडी ट्रेनिंग के लिए बोलते हो, तुम अपने रिलेटिव्स को भी बॉडी ट्रेनिंग के लिए बोलते हो कि अपनी बॉडीज़ पे ध्यान देना चाहिए हमेशा आपको, मैं अपनी डेली बॉडी पे वर्कआउट करता हूँ, मैं हमेशा रेगुलर हूँ वर्कआउट के लिए, वो इंतज़ार 100% श्योर करेंगे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब कब हो जाए, तुम हॉस्पिटल कब पहुँचो। दैट्स फॉर द नेचर ऑफ ह्यूमन इज। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, तुम पता नहीं क्यों सोचते हो कि ये अच्छे है हमारे लिए। कोई अच्छा नहीं बेटा। अब खुद सोचो, अगर मैंने कोचिंग जब ज्वाइन करी थी वो टीचरों का, उसके बाद मुझे फ़ोन आया होगा कभी गलती से? कभी नहीं।
जो मुझको सगे की तरह रखते थे 2 साल, उनका कोई फ़ोन आया होगा मुझे उसके बाद? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तुमसे मतलब ही नहीं है असलियत में। तुम सोचते हो कि ये हमारे सगे हैं, ये हमारे रिलेटिव्स है, ये हमको मोटिवेट कर रहे हैं, ये सही डायरेक्शन। कौन सी सही डायरेक्शन है तुम्हारी? आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, ये तुम्हारी सही डायरेक्शन है? ये सही डायरेक्शन है तुम्हारी लाइफ की? तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये सही डायरेक्शन है तुम्हारी लाइफ की? इसको बोलते हो तुम तुम्हारी लाइफ की सही डायरेक्शन? कमाओगे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अच्छा लगेगा तुम्हें? करोगे 2 बच्चे पैदा, अच्छा लगेगा तुमको? अकेला इंसान कि जब तुम फैमिली बनाओगे, अपनी बीवी लाओगे, बच्चे होंगे 2, तुम्हारे घर वाले विद द टाइम बूढ़े होते जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% तुम्हारे पे आएगी जान, तुम्हारे पे आएगी, और किसी पे नहीं जाएगी। उस टीचर पे नहीं जाएगी जिनको 2 लाख रुपए दिए थे, या फिर उस कॉलेज को नहीं जाएगी जिनको तुमने पैसे दिए थे, ये जाएगी तुम पे। अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने लोग की है? तुम्हारे घर में 2 लोग हो गए, तुम्हारी बीवी 1 होगी, 3, 2 बच्चे हो गए, उनके पढ़ाई का खर्चा कौन ले रहा है? एक स्कैमर स्कूल ले रहा है। तो ये हो गए तुम्हारे टोटल मिलाकर कितने? 5 लोग, और तुमको मिलाकर 6 लोग। 6 लोग, तुम 2 लाख रुपए में 6 लोग को पाल रहे होंगे 1 महीने में। 2 लाख रुपए में 6 लोग को पाल रहे हो तुम, सरकारी नौकरी। और 2 लाख रुपए की पेमेंट कितने की होती है पता है ना वो चीज़? तो अब तुम ट्रैप में आ चुके हो जान। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ऑन द ट्रैप। तुम 2 लाख रुपए की नौकरी कब करोगे तुमको ही पता है। तुम्हारे रिश्तेदारों को देख लो, नहीं तो तुम्हारे आजू बाजू के लोगों को देख लो, 2 लाख रुपए की नौकरी कितने लोग कर रहे हैं, कितने रेशो में लोग कर रहे हैं। भले वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, कोई भी। तुम ये कैलकुलेशन कभी नहीं करते, तुम्हारे घर वाले कैलकुलेशन कभी नहीं करते, और ऐसे करके तुम ट्रैप में आ जाते हो। तुम फ्रीडम में नहीं रहते हो, तुम ट्रैप में आते हो जान, धीरे धीरे करके। तुम बेवकूफ़ हो, तुम अगर कर रहे हो तुम बेवकूफ़ हो, और किसी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारी लाइफ के लिए, कोई भी नहीं। कोई खड़ा नहीं होता तुम्हारे बुरा टाइम आने दो, अभी कौन खड़ा होगा देखना। कोरोना आया था, कितने लोग खड़े थे? अगर तुम खुद सोचो, तुम रूम में हो, तुमको कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो तुम, अज्यूम करो सिचुएशन, तुम कोरोना पॉजिटिव हो, कौन सा रिलेटिव आएगा भाई तुमको बचाने के लिए? तुम्हारे घर वाले तो आ जाएंगे, ठीक है, उनका ब्लड कनेक्शन है, वो तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा कौन सा रिलेटिव आएगा, या तुम्हारा कौन सा दोस्त आने वाला है उस रूम पे तुमको बचाने के लिए? नो वन। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। अंडरस्टैंड दिस रियलिटी। कोई तुम्हारा सगा नहीं है, कोई तुम्हारा ऐसा वैसा जैसा भी है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं। तुम हो, तुम्हारे लिए हो, ठीक है। भले झूठ बोलना पड़े चीज़ों के साथ, जितनी दुनिया के साथ झूठ बोल दो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम सही करो, क्योंकि आखिरी में दुनिया का कुछ नहीं होता, तुम्हारा होता है जो भी होता है ना। कोई तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं होता है, कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम ही अपने लिए हो, तुम ही अपने लिए जान हो, तुम ही हो जहान हो। और इसी के साथ साथ अपने आप पे भरोसा करो जान। मोटिवेशन क्या, लौड़े का मोटिवेशन क्या करोगे उसका? हाँ, मोटिवेशन क्या होता है? लूजर हो क्या तुम? क्या मोटिवेशन करते? तुम लड़के हो बे तुम। मैं कसम से बताऊं तुमको, अभी ना तुमको मैं तुरंत ही प्रूफ दे दूंगा, तुम ना रो दोगे कसम से, मैं तुरंत प्रूफ दे दूंगा तुमको। तुम बॉयज़ लाइफ, तुम्हारी बॉयज़ की लाइफ है यार। आज हम जान, तुमको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, चलो मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ ना जान, आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सोलर प्लेट, ये एक हॉस्टल है, यहाँ सोलर प्लेट डल रही है। इस काम कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही होगी शायद, गर्ल्स हॉस्टल है वैसे। काम कौन कर रहा है? हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, काम कौन कर रहा है यहाँ पे? लड़की की लड़का? इट्स बॉयज। अगर तुम अपने लिए कोशिश नहीं करोगे, ये क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे तुमको सेफ्टी टूल्स कितने दे रहे हैं उनको पता है? तुमको कुछ नहीं दे रहे, ऐसे ही लटक रहे। पहले वो उस पर लटक रहे, क्या बोलते हैं, आयरन की रॉड, जो उनने मेनली उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर लटक रहे हैं, फिर उसके ऊपर ही वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर गलती से उनके हाथ में लचक आती है, एक लचक, जस्ट एक लचक की देर है, वो सीधे 3rd फ्लोर से नीचे। ये किसकी लाइफ है? बॉयज़ की लाइफ। जा समझ रहे हो? अब वो इंसान क्यों कर रहा है? उसको पसंद है कि ये काम करना? नहीं, तो भी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जान। घर पे पैसे भेजेगा वो यहाँ पे काम करके। तो अगर तुम नहीं सीरियस हुए, अगर तुम अभी चूथियापा में पढ़ रहे हो, गर्ल्स इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग द गर्ल्स इज डिस्ट्रैक्शन, गर्ल्स इज लाइक अ गुड थिंग, बट किसके साथ हो तुम, ये मैटर करती है चीज़ें।
आंडू पांडू लड़की के साथ तो नहीं हो तुम। अपने लव बॉन्ड बनाओ लोगों के साथ, अपनी लव लाइफ रखो लड़कियों के साथ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चूतिया जैसे उसमें ही घुसे जा रहे। परसों के दिन की बात है, कॉलेज की, 4:30 बजे छुट्टी होती है कॉलेज की, बस जाती है 1 घंटा लेट ड्यू टू द मीटिंग ऑफ टीचर्स, 1 घंटा लेट जाती है। मैं देख रहा हूँ भाई 3 कपल बैठे हैं मेरे सामने, सामने की सीटों में, मैं लास्ट सीट पे बैठा हूँ। विद द टाइम वो लड़की एक जो जस्ट मेरे सामने वाली सीट पे बैठी थी, दूसरी ब्रांच की थी, AIML ब्रांच की थी, वो मेरे पीछे मेरे को ऐसे देखती है जैसे कि मेरा उसका बॉयफ्रेंड बचा लेगा उसको। पर क्या बचाएगा, ऐसे घुस रहा है बहन चो, तो आगे हो गई सीधे, उसके बाद पीछे नहीं मुड़ी। उसका बॉयफ्रेंड को भी समझा दिया, खिड़की खोल रहा था, सारा ठंडी लग रही थी तो भी खिड़की खोल रहा था, धड़ा से करके बंद कर दिया, आ गया समझ उसको भाई भैया तो पंगे नहीं। सो लाइक 3 लोग बैठे, जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा, अंधेरा होते जा रहा है, ठंडियों में जल्दी अंधेरा हो जाता, चिपटते जा रहे हैं, मतलब क्लोज 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 क्लोज। यू हैविंग अ बॉयज लाइफ गांडू, यू हैविंग अ बॉयज लाइफ। वो आज तुमसे चपट रही है, कल दूसरे से चपट जाएगी भाई। सिंपल सा नेचर है ना, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो तुम क्यों नहीं लोगे। अगर तुम्हारे पास सैमसंग का मोबाइल है, कोई तुमको iPhone 16 दे देगा, यू लाइक सैमसंग के साथ तुम रिप्लेस नहीं मारोगे भाई, तुमको फ्री में मिल गया, फ्री में मिल जाएगा तुमको। जस्ट तुमको काम क्या करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। तो दैट्स व्हाट द वर्क ऑफ गर्ल्स इज। एक लव बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन से बनता है। तुम्हारा और एक लड़की का अट्रैक्शन बॉन्ड से तुम एक रिलेशन बिल्ड करोगे, कैसे करोगे, वैसे ही करोगे ना। तो तुम लायक नहीं हो गांडू, तुम कैसी बात कर रहे हो जान, तुम कुछ लायक ही नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे। और तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारी हो जाए, क्या ऐसी वेल्डिंग करोगे तुम किसी के घर जाके, तुम बच्चे पैदा करोगे उस लड़की के साथ, ऐसी वेल्डिंग करोगे फिर गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर जाके, और वहाँ से तुम गिर जाओगे, उसकी कौन रिस्क है। तुम्हारी, तुमको इज्जत नहीं करते तुम अपने आप की, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है क्या इस दुनिया में, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी बीबी भी एक टाइम के बाद इज्जत करना बंद हो जाएगी। तुम कर तो लो, अभी प्यार कर लो, आगे चल के तुम्हारी इज्जत भी करना बंद हो जाएगी। वो सड़ा सा शर्ट जिसमें वो पूरी आयरन लगा होगा, गंदा सा, तुम घर जाओगे, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, बोलेगी यार भोसड़ी का आ गया साला, से कपड़े इतने सड़े, धोना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन अलग नहीं है तुम्हारे घर में, कहाँ से वॉशिंग मशीन लाओगे, इसको कितना मिलता होगा ये वेल्डिंग करने वाले को। समझ के देखो ना, वो इंसान लटक रहा है भाई, वहाँ लटक रहा है, तीसरे फ्लोर पे लटक रहा है, वो भी कोने में लटक रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, कब से देख रहा हूँ मैं। ये बॉयज़ की लाइफ है। तुम्हारी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ चैलेंज है, लेकिन तुम वो हंड्रेड्स ऑफ चैलेंज को दूर करके उस लड़की के पीछे पड़े हो। गांड, लड़कियां गलत नहीं है, तुम गलत, लड़कियां गलत नहीं है भाई। तुम ये भी तो कर सकते हो ना कि तुम अपने आप को अच्छा बना लो, तुम्हारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हो, और तुम फिर वो लड़की को लाओ, उसको रानी बना के रखो, ना कि उससे बर्तन मंजवाओ। तुम बर्तन मंजवाने के लिए कर रहे हो ना, तुम 1-2 साल प्यार करोगे फिर बच्चे करोगे, यही तो प्रोसेस है तुम्हारी। पहले साल भर प्यार करोगे, फिर बच्चे करोगे, फिर बर्तन मंजवाओगे उस लड़की से। ऑप्शन नहीं है ना। वो क्या करेगी बेचारी, क्या करेगी। घर में देखो ना, अपने घर में घुस के देखो, तुम्हारे घर में क्या सिचुएशंस क्या है। तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर की सिचुएशन बताओ ना मुझे क्या है। होता नहीं है यही वाला काम, यही काम नहीं होता है तुम्हारे घर में भी। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, तुम्हारे घर में भी यही काम होता है। तो समझो बात को कि तुम क्या ये सेम चेन रिपीट मारना चाहते हो कि नहीं। इज यू रियली वांट्स टू रिपीट दिस चेन और नॉट। डिसीजन इज ऑन योर हैंड। चूतिया जैसे एफर्ट मत डालो कि अगर तुम्हारी कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तुमको पता है कि आगे चल के AI टूल्स आएंगे जो कि तुम्हारी गांड पर लात मार के तुमको भगा देंगे इस दुनिया से। तुमको ये चीज़ें पता होने के बाद भी तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो भाई। तुम क्लासेस अटेंड किस खुशी में कर रहे हो। उस टीचर ने उसका एजुकेशन 30 साल पहले लिया था, आज वो 60 साल का है और वो तुमको पढ़ा रहा है। वो तुमको डिजी लॉकर आज 2024 में डिजी लॉकर लॉग इन करना सिखा रहा है उसका, क्योंकि उसका माइंड सेट वाला है। वो बोल रहा है डिजी लॉकर पे आईडी बनाओ, इस पे तुम सर्टिफिकेट रखोगे तो ये ऐसे। वो तुमको क्लास में ये बता रहा है, 2024 चल रहा है यहाँ पे, और वो ये बात तुमको आज बता रहा है। चीज़ें कब शुरू हुई थी और वो इंसान आज तुमको ये बात बता रहा। तुम्हारा एजुकेशन का लेवल देख रहे हो तुम क्या, और तुम डेली कॉलेज जा रहे हो बिकॉज ऑफ 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। जान, तुमसे बड़ा फट्टू देखा है तुमने दुनिया में। तुमसे अच्छा तो यार वो कल कुतिया मिली थी एक मेरे को रोड पे ना, वो थी, ये देखो
फट्टू तो नहीं है, काट दिया वैसे उसने, लेकिन फट्टू तो नहीं है ना, एटलीस्ट दम से काटा ना। मैंने उसके बाद उसको रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज क्या है, इंसान से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो, पेड़ से प्यार करो सबसे, रिलेशन सबके साथ अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। अब मैं कुतिया को क्या अच्छा लगता है, मैं उसको लात मार देता, उसको दर्द होता। बेचारी उसकी भी गलती थी, उसकी क्या गलती थी, बेचारी आग बंद करके ठंडी के सीजन में धूप ले रही थी, मैं सामने से गया, वो बिचक गई बेचारी एकदम से। आई डोंट पनिश दैम यार, भगवान ने मुझे बनाया है, मुझे डिज़ाइन किया है, वैसे उस कुतिया को भी डिज़ाइन किया होगा ना, वैसे इस पेड़ को भी डिज़ाइन किया होगा ना। मैं किसी को हर्ट क्यों करूँ? ठीक है, मैं वो काट लिया, मेरे पास सॉल्यूशन है जानो उसका, गो टू द एम्स में फ्री इलाज हो गया। तो ऐसा तुम भी तो सोच सकते हो, नहीं तो तुम फिर वही है, बस कुतिया को लट लो, 2 बजाओ उस पर, फिर मार डालो उसको। देखा है मैंने, आंखों से देखा है, इंसान ऐसे ही करते हैं, साले जालिम होते एक नंबर के। कुछ जानवर है, वो भगवान ने क्रिएट किया, तुम्हारा क्या लेने देना, तुमको काटा ना उसने, सॉल्यूशन है ना तुम्हारे पास, तुमने साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ना, तुम्हारे ह्यूमंस ने डेवलप करी है ना, ठीक है, सॉल्यूशन है। भले पेनफुल सॉल्यूशन था, एक्सट्रीम पेनफुल था जान वो, ठीक है, उसने एक इंजेक्शन इधर दिया, सेकंड इंजेक्शन इधर दिया, ठीक है, ओके, थर्ड इंजेक्शन जब इधर दिया ना, उसने जितना एरिया बाइट किया था ना, उस पर 7 इंजेक्शन लगे, मतलब लिक्विड एक इंजेक्शन में रहता है, 7 बार पॉइंट आउट। और वो ऐसा एक्सट्रीम मेरी ज़िंदगी का समय था कि मेरी आत्मा ऐसी अंदर से शरीर से बाहर निकल रही थी और अंदर आ रही थी, जैसे जैसे वो लिक्विड एक बार डाल रही थी फिर निकाल रही थी, आत्मा बाहर अंदर। मेरे को तो भी उस कुतिया से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो क्रिएचर भगवान का बनाया हुआ है, मैं एक क्रिएचर हूँ, भगवान ने बनाया मुझे, तुम एक क्रिएचर हो, भगवान ने बनाया तुम्हें। क्रिएचर्स है जानपन, क्रिएचर्स, रिस्पेक्ट करो सबकी। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना, तुम क्यों बक करते फालतू, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना। अगर तुम्हारे पास आज तुमको भूख लगी है, तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? लटक जाओ कहीं जाके चूतिया जैसे, पंखा देख के लटक जाओ उस पर। क्या 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 होता है वो, सुसाइड, लूजर हो गया तुम, तो पागल है तुम, भगवान ने तुमको लाइफ दिया, तुम लूजर जैसे रिएक्ट कर रहे हो उस लाइफ पे, बोल रहे हो नहीं हमारी लाइफ में भगवान ने हमको कुछ दिया ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम जिए कैसे, तुम पागल हो सही में, इतने बड़े तुम, मतलब तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है यार, तुम बिल्कुल ही बैल हो तुमसे अच्छी लाइफ तो गाय जीती है यार, मस्त कम से कम घास खाती है दिन भर, कोई चिल है, वो तुम्हारे जैसा सोचना थोड़ा ना बैठती यार। और तुम्हारे पास तो इतने सॉल्यूशन है, वो गाय का दिमाग भी डेवलप नहीं है उसका, तो उसको तो नेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, वो घास खाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती, घास खाएगी या फिर इंसान के घर पे बंद ही रहेगी। तुम्हारे पास तो हजारों सॉल्यूशन है, तुम इसके गेट पे काम करने चल जाओ, इसके गेट पे काम करने चल जाओ, इसके गेट पे काम करने चल जाओ, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तुम ईमेल लिखना शुरू कर दो, नहीं है तुम्हारे पास ईमेल, अरे किसी बच्चे को बोलो लैपटॉप है क्या भाई, मेरे लिए ईमेल भेज देगा तुम्हारे लिए ईमेल, वो रिप्लाई आएगा, उसको बोलना भाई मेरे को बता देना यार, मैं इधर ही बैठता हूँ, इधर ही रोड पे रहता हूँ, बताएगा तुमको, कोई बच्चा बताएगा, कॉलेज के बच्चे को बोलो बताएंगे, सबके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, तुम बोलो उसको, वो करके देगा तुमको फ्री में काम। वो बोल रहा नहीं फ्री में नहीं, बोलना ठीक है, मेरी अगर 11,000 पेमेंट होगी, मैं 1,000 तुमको दूंगा हर महीने, वो बोलेगा ठीक है, वो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं आपको दिन भर की 15 कंपनी को मैं रिच करके दूंगा, हर दिन मैं 15 कंपनी को मैसेज भेजूंगा आपका। क्या है ये फ्री में काम हो गया, तुम रोड पे बैठे हो, तुमको अगले दिन काम मिल जाएगा जान, तुमको इंस्टेंटली काम चाहिए, तुरंत काम चाहिए, पैदल चलना शुरू करो, यहाँ से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाओ, उनको हमेशा पैकिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए ही, वहाँ पे काम करो, 11,000 रुपये आ गया, तुम्हारा खाने का जुगाड़ हो गया। तुम्हारे पास तुरंत में नहीं है कुछ खाने के लिए, उसको बोलो बॉस को कि बॉस मेरा ऐसी दिक्कत है, मैं मजदूर हूँ, अभी मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप मेरे को रोज़ के लिए तो पैसे दे दिया करो, वो दे देगा तुमको रोज़, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बोले मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, वो दे देगा तुमको, पैसे दे देगा। बोलना आप 11,000 की जगह 10,000 दे दो अभी इस महीने, अगले महीने से 11,000 देना, तुरंत में नौकर बन जाओ जान, कुछ नहीं होता, तुरंत में नौकर बन जाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी तुम्हें नौकर बनना पड़े, कैसी बर्बादी वाली जिंदगी होगी ना तुम्हारी, इससे बड़ी घटिया जिंदगी कुछ हो सकती है तुम्हारी, घटिया जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है। उस नर्स को जो मेरे पैर पे इंजेक्शन दे रही थी, जो 6-7 बाद लगाया जिसने मैं बता रहा था, वो नर्स रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रही थी, क्यों? क्योंकि वो नौकरी कर रही थी। डायरेक्टर उस दिन वहाँ का, एम्स का डायरेक्टर वहाँ चेकिंग करने आया था, कल की बात है। डायरेक्टर मैकबुक लेके आता है, मस्त मैकबुक लेके आता है, एंड बढ़िया उसने देखा कि ठीक है सफाइयाँ हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है ओके जन, ठीक है गुटखा थूका है यहाँ पे, भोसड़ी का सफाई नहीं हो रही यहाँ पे, ओके। अच्छा नर्स अच्छे से काम कर रही है कि नहीं,
उसने एक पेशेंट को पकड़ के लाया डायरेक्टर ने, बोला देखो ये पेशेंट का तुम ब्लड अच्छे से साफ नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा ब्लड लगा था उस पर, ये ब्लड अच्छे से साफ नहीं कर रहे हो। उसने बोला जी सर मैं करती हूँ सर। मजदूर, लूजर, तुमको भगवान ने, तुमको ही भगवान ने बनाया, उस डायरेक्टर को ही भगवान ने बनाया। वो मैकबुक हाथ में लेके चल रहा, तुम सैमसंग का मोबाइल लेके हाथ में चल रहे जान, और तुम दिन भर काम करते हो। वो आता है फॉर्च्यूनर से या फिर वो आता है एक अच्छी लग्जरियस कार से, और तुम उसके हाथ के नीचे और तुमने उस नर्स की जॉब के लिए कितने पापड़ बेले तुम्हें पता है ना। तुमने 4 साल की डिग्री करी, उसके पहले 12 साल का एजुकेशन लिया, फिर उसके बाद भी पूरे कंपटीशन को फाइट करने के बाद भी तुम आज वहां पे हो जहां पे तुमको थोड़ी सी 30-40 हज़ार की सैलरी मिल रही है, और तुम मजबूरी में फंस चुके हो क्योंकि तुम एक फैमिली के पार्ट बन चुकी है। वो लड़की आज उस फैमिली का पार्ट बन चुकी होगी, किसी फैमिली का पार्ट बन चुकी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके पति ने उसको, यही है लोअर मिडिल क्लास की फैमिली, यही होती है। उसके पति ने बोला होगा अपन को फैमिली चलाना है तो अपन को साथ में काम करना होगा। स्कैम। वो बर्तन भी धोती होगी घर जाके, वो खाना ही बनाती होगी भाई। तो तुम क्या चाहते हो अपनी वो सुंदर बीवी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है आज, वो तुम्हारे घर बर्तन धोए, वो तुम्हारे घर खाना बनाए। या फिर इसकी जगह तुम ये भी तो सोच सकते हो ना कि हम एक डाइनिंग टेबल पे मस्त बैठे हैं, कोई दूसरा इंसान हमारे लिए काम कर रहा है, हम मटर पनीर खा रहे हैं, हमको जो मन है हम बोल रहे हैं उसको कि हमको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। बढ़िया 12 बजे रोज दोनों आराम से उठ रहे हैं, सुबह सबसे पहले बढ़िया पोहा मिल रहा है। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि तुम्हें, चाहिए ऐसी लाइफ, लेकिन काम सब उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि नहीं अब इनिशियली मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा सब बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन ही गलत है। जा सोचो अपने बारे में, करो अपने लिए कुछ, ठीक है। सीक्रेट हंटर्स है, मजाक नहीं, याद रखना जान, सीक्रेट हंटर्स है, मजाक नहीं।